नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल में स्वागत है। अभी हम श्री दासबोध ग्रंथ का विवेचन कर रहे हैं, परंतु उस श्रृंखला को थोड़ा सा विराम देते हुए आज मैं हमारे देश के जैसे महान संतों का एक चरित्र आपको बताते चला आ रहा था। उसी कड़ी में हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के चरित्र के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में मुझे इतना आकर्षण क्यों है, ऐसा आपको लग रहा होगा। तो उसका मुख्य कारण है कि आपने जैसे देखा कि हमने एकनाथ महाराज के चरित्र का जब हम अध्ययन कर रहे थे, तब उसमें एक कहानी थी कि एकनाथ महाराज नित्य प्रतिदिन गोदावरी नदी पर स्नान करने के लिए जाते थे और उनको एक तंग गली से जाना पड़ता था नदी पर जाने के लिए। तो उस तंग गली में एक यवन का घर था। वो उनको आते जाते समय अक्सर परेशान करते रहता था। एक बार उस यवन ने मन में विचार किया कि मैं आज इनको इतना परेशान करूंगा कि एकनाथ महाराज नदी पर नहाने के लिए फिर ना आएंगे। इसलिए जब एकनाथ महाराज नदी पर गए, स्नान करके वापस लौट के आए, तो उन्होंने उनको ऊपर थूक दिया। एकनाथ महाराज फिर गए, फिर स्नान करके आए, फिर यमन ने एकनाथ महाराज जी के ऊपर थूक दिया। ये क्रम 100 बार चलते रहा और जब वो 101वीं बार स्नान करके वापस लौटने लगे, तो यमन एकनाथ महाराज को शरण आ गया और उन्होंने कहा कि आप तो महान संत हैं। और इस प्रकार वो उनका शिष्य बन गया। नरेंद्र मोदी जी भी कुछ इसी प्रकार के हैं। आप देखिए उनके बारे में कितनी गलत गलत, अत्यंत चुभने वाली बातें बोली जाती है। मौत का सौदागर, चौकीदार चोर है, राफेल में घोटाला कर दिया, वोट चोर, उनकी माँ को गाली। लेकिन इस सब को सुनते हुए वो भी अपना धैर्य बनाए हुए हैं और उस कारण मुझे मोदी जी अत्यंत प्रिय लगते हैं। एक दूसरी घटना भी हमने अभी देखी है कि वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति भारत से खफा हो गए थे। उन्होंने भारत के ऊपर 50% तक टैरिफ भी लगा दिया था। वो बार बार कहते थे कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मध्यस्थता की थी। पर नरेंद्र मोदी ने कभी उसका पलटकर जवाब नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना ही कहा कि हमारे बीच किसी ने मध्यस्थता नहीं की। पाकिस्तान ने हमसे अनुरोध किया कि हम शरण आ रहे हैं, इसलिए ये युद्ध विराम किया गया। और उसका परिणाम उन्होंने जो धीरज रखा, डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये बात कहते रहे, लोगों के मन में गुस्सा उनके प्रति बढ़ रहा था, मोदी जी के प्रति। विरोधी पक्ष के नेता उनको अक्सर उकसाते थे कि वो कुछ डोनाल्ड ट्रंप को कुछ कहे, परंतु फिर भी मोदी जी ने अत्यंत धैर्य रखकर इस स्थिति को संभाला। और जब कल उनका जन्म दिवस था,
तब स्वयं डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को अपना मित्र बताते हुए ये जो एक विवाद चल रहा था उसको पूर्ण विराम दे दिया। तो आप सोचिए कि जब ऑपरेशन सिंदूर पूर्ण हुआ था तब विपक्षी दल के नेता ने कहा था कि नरेंद्र सरेंदर, उनको लगा था कि ये हमारा जुमला हमको लोकसभा चुनाव जिता के ले जाएगा, लेकिन नरेंद्र सरेंडर नहीं हुआ, बल्कि नरेंद्र के सामने सरेंडर हुआ और अब यही जुमला उनकी हार का कारण बनने वाला है। मित्रों, यही कारण है कि मुझे मोदी जी अत्यंत प्रिय और मैं तो समझता हूँ कि इस देश के सर्वश्रेष्ठ और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। तो इस कारण कल उनका चूँकि जन्मदिवस था, तो आप सब लोगों की ओर से मैं श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिवस की शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि वो दीर्घायुष्य और स्वस्थ रहकर इसी प्रकार हमारे देश की सेवा करते रहेंगे। और जो उन्होंने एक संकल्प लिया है कि 2047 में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाकर एक महाशक्ति के रूप में प्रदर्शित करेंगे, वो अपना वो संकल्प पूर्ण करने में ईश्वर उनकी मदद करेगा और वो तब तक हमारा साथ, हमारी सेवा करते रहेंगे। तो चलिए आज इस महान नेता के चरित्र के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। दोस्तों, मुझे याद आ रहा है 31 दिसंबर 1984 को जब इंदिरा जी का हत्या कर दी गई थी, तो उस समय देश में शोक का माहौल था, क्योंकि इंदिरा जी भी अत्यंत लोकप्रिय नेता थी। तो लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे। उस समय देश में केवल एक ही दूरदर्शन का चैनल चलता था, दिल्ली दूरदर्शन नेशनल चैनल। और वो शोक के दिनों में दिल्ली दूरदर्शन पर एक टीवी का एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई थी। बीबीसी द्वारा निर्मित वो फिल्म का नाम था मैन हू सॉ टुमारो। वो फ्रांस के जो ज्योतिषी नास्त्राडेमस, उन्होंने जो अनेक भविष्यवाणियां की थी जो सच साबित हुई। 500 वर्ष पहले उन्होंने वो भविष्यवाणियां की थी और उसमें से मैक्सिमम भविष्यवाणियां सच साबित हुई। तो वो सारी भविष्यवाणियां उसमें उन्होंने दिखाई थी कि नेपोलियन बोनापार्ट कैसे बना, हिटलर का कैसा साम्राज्य फैला और हिटलर का अंत कैसे हुआ। तो उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का आधार जो उन्होंने बताया था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि इरिका चीथम नाम की एक लेखिका है जिन्होंने प्रोफेसीज ऑफ नॉस्ट्राडेमस नाम से एक किताब लिखी थी। उस किताब का सहारा लेकर वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई थी। तो मैंने वो किताब पढ़ी, तो उसमें भारत के भविष्य के बारे में एक ऐसा विश्लेषण पढ़ने के लिए मिला कि भारत में एक सन्यासी प्रवृत्ति का एक व्यक्ति आएगा जो अधेड़ उम्र का होगा, जिसका चारों तरफ सभी प्रकार से अत्यंत विरोध होगा, परंतु वो अत्यंत लोकप्रिय भी होगा। तो वो आकर देश की कमान संभालेगा और देश को एक महाशक्ति के रूप में अग्रसर करेगा। तो मुझे तो लगता है कि ये नास्ट्राडेमस की जो भविष्यवाणी थी वो लगभग सच साबित हुई है, क्योंकि संत प्रवृत्ति के नरेंद्र मोदी जी, जो कि अधेड़ उम्र में ही राजनीति में प्रवेश किए थे, पहले उन्होंने 2001 में भारतीय जनता पार्टी में 1985 में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। 2001 में
वे गुजरात के मुख्यमंत्री बने और फिर 2014 में विरोधियों ने उनके ऊपर गोधरा कांड को लेकर बड़ा हल्ला बोला। उस सब बाधाओं को पार करते हुए 2014 में वे भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। पिछले 11 वर्षों में उनके विरुद्ध हर प्रकार के आरोप लगाकर उनको काम करने से रोकने का हर प्रकार का प्रयास किया गया, लेकिन उन सब के बावजूद वो चुपचाप अपना काम निरंतर करते रहे और मात्र 11 साल की अवधि में उन्होंने देश को इतना सशक्त बना दिया जिसकी कल्पना किसी भी विदेशी शक्ति को नहीं थी। और इसका प्रमाण बालाकोट की आतंकवादी घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिला, जब कुछ ही मिनटों में पाकिस्तान को घुटने पर आकर हमसे समझौता करना पड़ा, सीज फायर करवाना पड़ा। और वो ऑपरेशन सिंदूर वो एक ऐसा स्थान है कि उसी से भारत को विश्व में महाशक्ति के रूप में देखा जाने लगा। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने टैरिफ वॉर छेड़ दी, भारत के ऊपर 50% तक टैरिफ पेनल्टी लगाई, लेकिन सभी राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने झुक गए, उनकी शर्तें स्वीकार कर ली। परंतु मोदी जी किसी के सामने डरे नहीं, झुके नहीं और अंतोगत्वा डोनाल्ड ट्रंप को मोदी जी को फ़ोन करके अपना दोस्त बताकर ये जो एक थोड़ा सा दुर्व्यवहार और दूरी बन गई थी भारत और अमेरिका के बीच में, उसको कम करके फिर मित्रता की ओर अग्रसर करने का एक नया उन्होंने बारिश की शुरुआत कर दी है। तो इस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने शांत और चुपचाप धैर्य रखकर इस बिगड़ती बाजी को भी अपने पक्ष में कर लिया है। यही सब बातें हैं जो नरेंद्र मोदी को एक महान और श्रेष्ठ प्राइम मिनिस्टर के रूप में हम देख सकते हैं। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री बनकर एक प्रभावी रूप में कार्य किया और फिर अपने उस कार्य को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। उस समय कांग्रेस की सरकार जो थी उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, तो ऐसे में कांग्रेस के विकल्प के रूप में प्रजा ने नरेंद्र मोदी जी को देखा। गुजरात मॉडल का वो प्रचार कर रहे थे, विरोधी उसका दुष्प्रचार कर रहे थे। कुल मिला के गुजरात मॉडल का अत्यधिक प्रचार हो गया और लोगों को नरेंद्र मोदी जी के ऊपर उन्होंने जनता ने अपना विश्वास दिखाया और वो 2014 में प्रधानमंत्री बन गए। पहले 5 साल में उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि लोगों का विश्वास उनके ऊपर और ज़्यादा बढ़ गया और वो 303 सीट लेकर 2019 में फिर से चुनाव जीत कर आ गए। 2024 में उनकी सीटें जरूर कम हुई, पर फिर से वो प्रधानमंत्री बनने में सफल रहे और उन्होंने देश में एक नई दिशा देकर देश को विश्व में चौथी आर्थिक महाशक्ति के रूप में प्रस्तुत कर दिया। उनके जो आर्थिक सुधार उन्होंने किए, जिसमें जीएसटी वस्तु और सेवा कर ये लागू कर देश को एक समान अप्रत्यक्ष कर प्रणाली से बांध दिया। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की घोषणा करके उन्होंने मध्यम से घरेलू उत्पाद को विनिर्माण का बढ़ावा दिया।
स्टार्टअप इंडिया को चालू करके स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से युवाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहित किया और हर युवा ने अपना स्टार्टअप चालू कर अपने साथ साथ और भी दूसरे लोगों को रोजगार प्रदान किया। उनके आने के बाद रोजगार इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, आप देखिए कि पहले केवल एक पोस्टमैन आपके घर में पार्सल या पत्र देने के लिए आता था। अब स्विगी, जोमेटो, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, कितने डिलीवरी बॉय आपको विभिन्न प्रकार की वस्तुएं आपके घर लाके देते हैं। तो कितने सारे ये पोस्ट अपने आप क्रिएट हो गए और लोगों को रोजगार प्राप्त हो गया। तो उन्होंने बेरोजगारी को दूर करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी चालू की। स्टार्टअप और स्टार्टअप के माध्यम से बेरोजगारी के ऊपर काफ़ी कुछ अंकुश भी लगाया जा सक रहा है। सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की, खुले में शौच को लोगों को मुक्ति दिलाई और स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाई। आयुष्मान भारत योजना के द्वारा 5 लाख रुपए का जो वो बीमा करके देते हैं, उससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को अपना इलाज करने में सुविधा प्रदान की। उज्ज्वल योजना के माध्यम से गरीब महिलाओं को घर में एलपीजी सिलेंडर पहुंचाया। डिजिटल भुगतान की भी उन्होंने शुरुआत की। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भीम और यूपीआई जैसे सेवाएं उन्होंने शुरू की और आज लगभग संपूर्ण देश में यूपीआई सेवाओं का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण किया, डिजी लॉकर जैसी सुविधा दी और देश की एक महान निर्णायक ऐसी छवि विश्व के सामने प्रस्तुत की। G20 शिखर सम्मेलन भारत में करवाया, उसकी अध्यक्षता की। COP26 पर्यावरण मंचों पर स्पष्ट प्रतिबद्धता जताई। महिला आरक्षण को लागू किया, महिलाओं को राजनीति में सहभागी बनाया, किसान सम्मान निधि देकर किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारा, गांवों में लोगों को अपना घर बनाने के लिए कर्ज प्रदान किया। ऐसी अनेक योजनाएं देखकर लगभग 25 करोड़ गरीबी के नीचे रहने वाले लोगों को उन्होंने गरीबी से ऊपर उभारा। तो एक ये महान नेता के गुण हैं और उनके इन्हीं गुणों के कारण हम सब उनको अत्यधिक पसंद करते हैं। लगभग 74% लोग अपने देश में श्री नरेंद्र मोदी जी को अत्यधिक प्रेम करते हैं और हमेशा वो चाहते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा दिन वो इस देश के प्रधानमंत्री बनकर सेवा कर सकें, उन्होंने करनी चाहिए, क्योंकि उनके सेवा काल में ही भारत जितना ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करेगा वो हमारे देश के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो फिर से एक बार आप सब लोगों की तरफ से मैं नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्म दिवस के ऊपर हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और यहीं पर विश्राम करता हूँ। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? क्या नरेंद्र मोदी वाकई देश के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री हैं? आपका क्या विचार है? कमेंट्स बॉक्स में जाके अपने कमेंट अवश्य लिखें और याद रखिए, मेरे इस चैनल को अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने मित्रों को भी भेजें और जिन मेरे मित्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।